प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रैक्शन के बारे में, उनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न के बारे में आप सब लोग अवगत हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे। हम आज जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे 1/3 हमको मालूम है कि 1/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, ये 3.333333 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 0.3 ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब कि ये 3 जो है वो इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। उसी तरह से जैसे एक और ले लिया हमने 19/90, तो इसको अगर हम करेंगे, आप डेसिमल करके देखेंगे तो इस तरह से आएगा 0.2, इसके बाद फिर 1 1 1 1 1 एंड इस तरह से। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको इस तरह से करेंगे, पॉइंट देखो 2 तो ऐसे रखेंगे और 1 रिपीट हो रहा है तो ये 1 ऐसे करके 1 पे लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे आपका 12/495, इसको अगर हम डेसिमल में करें तो इस तरह से आएगा 0.02242424 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 0.0 और 24 ऐसे करेंगे। अब जैसे 7/9 है, से 7/9 इसको अगर करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 0.777 एंड सो ऑन। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 0.7 ये। ठीक है। उसी तरह से तो एक हम तो बच्चों इसके लिए हम एक जनरल सूत्र लिख रहे हैं। जैसे आपका जैसे एक 0.ABC ये हो, BC पर बार हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट A BC 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 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसको हम एक सूत्र में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखिए ABC 3 डिजिट हैं, इनको वैसे ही लिख लीजिए, ABC माइनस जिस पे बार नहीं है उस डिजिट को लिखिए। तो पहले तो तीनों डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, फिर देखेंगे कि कितने डिजिट पर बार है। तो 2 डिजिट पर बार है, तो 2 डिजिट पर बार है तो देखो आप 9 2 बार लिखेंगे। ठीक है। और फिर देखो एक पर डिजिट नहीं है, एक पर बार नहीं है, यानी कि 3 डिजिट आपकी हैं। ये 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा एक सूत्र है। किसी भी इस तरह से कंटिन्यूड
फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अभी आपने किया था, जैसे किया था आपने किसको 19 अपान 90 को किया था आपने, ठीक है। 19 अपान 90 को किया था तो क्या आया था, ये आया था 0.2111, ठीक है। यानी कि ये आया था आपका 0.2 और ये 1, ठीक है, 1 पे बार था। तो इसको आप देखिए, यहाँ से हम इस डेसिमल पे कैसे आएंगे, इससे यहाँ से हम इस डेसिमल पे कैसे आएंगे। तो देखिए ये पूरी डिजिट पहले लिखिए 21, फिर माइनस वो करिए जिस पे आपका बार नहीं लगा है, यानी कि 2, ठीक है, अपान देखिए अब कितने पे बार है, 1 पर, तो यहाँ पर 1 9 आप लिखेंगे, जितने पे बार होगा बच्चों उतने 9 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और इसके बाद चूंकि ये 2, देखो यहाँ पर 2 डिजिट हैं ये, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा देखो 19 अपान 90, ठीक है, ये हो गया। और एक और हमने लिया था 12 अपान 495, इसको हमने किया था, कितना आया था ये 0.24 बार, यानी कि 2424 रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये पूरे डिजिट को पहले उतार लीजिए, 024 माइनस जिस पे बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटाइए 0 पे, ठीक है, अपान देखिए 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 हो जाएगा, और चूंकि ये 3 डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 अपान 990, दैट इज इक्वल टू 12 अपान 495, वही आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए 0.7 बार, इसको कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ही डिजिट है 7, माइनस इसके इधर कुछ है ही नहीं है, ठीक है, 0 ही समझिए, अपान क्या हो जाएगा, इसको 7 हो जाएगा, और अपान एक ही डिजिट है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब देखिए यहाँ 0.07, अगर हम 0.07 करें ये, यानी 0 पर नहीं है, तो क्या करेंगे, ये 7 लिखेंगे और माइनस 0 घटाएंगे यहाँ से, और अपान चूंकि 2 क्या करेंगे, एक पर है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और ये 2 डिजिट है तो यहाँ पर 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अपान 90, ठीक है। और देख लीजिए, अब जैसे मान लीजिए 0.107 ये है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले पूरी डिजिट लिखेंगे 107, माइनस घटाएंगे कितना, जिस पे बार नहीं है, यानी कि 10, अपान अब देखिए 1 पर है हमारा, 1 पर है तो यहाँ पर एक 9 लिखेंगे हम, और चूंकि 3 डिजिट है तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए, ये हो जाएगा 7 और 10 में से 1 गए 9, 97 अपान 900, ठीक है। और देखिए अब जैसे मान लीजिए 0.107 अगर ये हो, यहाँ पर केवल 7 पे था, यहाँ पर 07 पे है, तो क्या हो जाएगा, ये एक तो वही रहेगा, घटेगा कितना, 1 घटेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 घटेगा क्योंकि 1 पे बार नहीं है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है, 2 पे बार है तो यहाँ पर 2 9 होगा बच्चों, ठीक है, और ये 3 डिजिट है पूरा,
ये पूरा 3 डिजिट है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 106/990। ठीक है, अब जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे आपका 0.1234, इसमें 4 पर बार है, तो कैसे करेंगे? पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 माइनस क्या घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, यानी कि 1 2 3 घटाएंगे। और देखो एक, क्योंकि एक पे बार है तो केवल एक 9 लिखेंगे, और 4 डिजिट है तो इसको 4 डिजिट बनाएंगे, दिस वन। तो ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। घटा लो, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, और 12 में से गई 11। ठीक है, ये बटा 9000 ये हो गया। तो अब एक और ले लेते हैं, जैसे 1.378 पर लगा है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 1 तो पूरा है तो इसलिए 1 प्लस तो हो जाएगा ये, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये है 378, तो क्या हो जाएगा 378 माइनस जिस पे बार नहीं है 3, ठीक है, बटा, अब देखो 2 पे बार है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 99 2 बार हो जाएगा, और चूँकि 3 डिजिट है तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक सही यानी 1 होल, और ये हो जाएगा 375/990। तो बच्चों ये इस तरह से मेरे विचार से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम तो बच्चों अब हम LCM एंड HCF ऑफ डेसिबल्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के तो आपने LCM और HCF पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इसमें हम आज जो है वो जो डेसिमल्स के LCM और HCF देखेंगे कैसे होता है। जैसे 3 डिजिट हम ले रहे हैं, एक 9.6 और 1.08 एंड 6, ये 3 डिजिट हैं। तो इनका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देख लेंगे इसमें, देखो इसमें डेसिमल के 2 डिजिट हैं, ठीक है, तो सबको हम उतने कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, इसको कर देंगे 960, 3 डिजिट बना देंगे, और ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब क्या करेंगे इनको, अब देखिए 960 को जो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको आप जब करोगे बेटा तो आ जाएगा 2 to the power 6 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 108 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और 600 करोगे आप तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2, ये हो जाएगा बच्चों। अब आप देखिए, अब इनका LCM क्या होगा, पहले HCF देख लीजिए। HCF देखिए, इसमें 2 to the power 2 सब में कॉमन है तो 2 to the power 2 ये हो जाएगा। अब इसमें देखो 3 है, इसमें 3 है, 3 तो केवल 3 होगा इसमें, ठीक है, एक, और इसमें 5 है नहीं तो इसलिए नहीं होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनाई 4 तिहाई 12, अच्छा 12 हो गया ना ये, अच्छा। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया था, हमने डेसिमल 2 अंक दाहिने किया था, तो इसका HCF, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, अब 2 अंक हम बाएं ले आएंगे, यानी कि 12/100,
100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12। ये हमारा HCF हो गया। अब LCM क्या होगा बच्चों? LCM देखो यहाँ से, देखो ये 2 to the power 6 सबसे मैक्सिमम है, तो 2 to the power 6 यहाँ हो जाएगा इनटू, अब इसमें देखो 3 की पावर 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 43200, 43200। अब इसमें क्या करेंगे, अब चूंकि डेसिमल को हम 2 अंक पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 432। तो बच्चों देखो ये तो हमारा HCF हो गया और ये हो गया हमारा LCM, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे हम एक लिख रहे हैं, एक तो लिख रहे हैं कि 1 और एक है 3.2, 3.2 और एक है 0.004 और एक है 0.0036। इनका आपको निकालना है, ठीक है। ये डिजिट हमारी हैं 1, 3.2, 004 और 0.0036। क्या करेंगे, देखो ये 4 डिजिट है ना, दशमलव के 4 डिजिट हैं, तो हमको सबको दशमलव को 4 डिजिट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हमको इतने से गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 1 के बाद ये 4 0, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 3 2 3 2 और 0 0 0 0 0 0, सब में देखो 5 अंक आना चाहिए, ठीक है। 3200 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, क्योंकि ये, ठीक है, ये हो जाएगा 40, क्योंकि 4 चलेगी 40 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 to the power 8, आप इसको अगर फैक्टर करोगे इंटू 5 to the power 3, और इसका क्या हो जाएगा 40 का कि 2 to the power 2 दूना 4 दूना 8 और 5 40, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 दूना 4 और 4 9 36, ये हो गया। अब देखो LCM क्या हो जाएगा इसका, पहले तो HCF निकालो। 36 क्या हो जाएगा, 36 का ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इनका देखो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, देखो HCF हो जाएगा हमारा, देखो 2 यहाँ पर 2 to the power 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 तो है ही नहीं कहीं, 5 भी कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा, यानी कि 4, HCF 4, ठीक है। अब HCF 4 इसको क्या करेंगे, दशमलव के कितने अंक, 4 अंक इधर गए थे ना, 4 अंक गए थे, तो हम 4 अंक इधर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.0004,
क्या हो जाएगा 0.004, ये हो जाएगा हमारा HCF। LCM क्या हो जाएगा, LCM देखो यहाँ 2 to the power 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो 2 to the power 8 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर देखो 5 की पावर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 की पावर 4, और बच रहा है हमारा 3 की पावर 2, ये हमारा LCM हो जाएगा। और ये आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या आएगा, ये बहुत बड़ा आएगा 14440 और 1 2 3 4, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आएगा। अब इसको अगर हम 4 डिजिट पीछे करें तो क्या हो जाएगा 144, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया, दिस इज HCF, ये HCF हो गया, और ये हमारा LCM हो गया। तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।